यानी कि मैं जो बात कर रहा था कि अगर हमारा जहाज किसी और डेंसिटी पर है तो जो अवेलेबल बुकलेट है उसको यूज करके मुझे डाटा निकालना है अपनी डेंसिटी के लिए। ये बात मैं कर रहा था जिसमें मुझे सडनली कुछ याद आ गया नेविगेशन। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक तुम्हारे फंडामेंटल जो गलत है, आई डोंट नो, शायद ठीक भी हो, आई एम नॉट श्योर, कि मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं हूँ तो वो शायद ठीक भी हो, आई एम नॉट श्योर, वो देख लेते हैं। एक बात बताओ, तुम ये कर रहे हो ना अभी, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड एंड ट्रू ऑल्टीट्यूड। यस सर। बहुत बढ़िया। इसमें एक एल्मनैक में एक मर पास का टाइम दिया हुआ है, किसी को मालूम है? हाँ सर, राइट कॉर्नर में। हाँ सर। है ना? तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 12-13, किसी पर्टिकुलर डेट की मैं बात कर दूं, इसका मतलब क्या है? ये LMT इज इक्वल टू 12-13 है, जिसपे तुम लोग GMT। LIT लगाते हो और फिर GMT निकालते हो। GMT इज इक्वल टू 12-13। GMT 12-13 था। अच्छा GMT, फिर तुम LMT क्यों लिखते हो? इसी पे तो LIT लगाते हो। यस सर। हाँ सर। कंफ्यूजन क्यों है? कॉन्फिडेंस से बताओ। सर ये होता GMT GMT पे LIT लगाते ना सर। सर GMT पे LIT लगाएंगे, LMT पे GIT लगाएंगे, LIT लगाएंगे तो GMT निकलेगा। तो मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है ना या गलत लिखा है? सर GMT होता है ना, 12-13 आपका GMT है ना। ये GMT है, तो GMT तो पे वो LIT GMT होगा, फिर LIT लगेगा, फिर LMT आएगा। हाँ सर, पहले GMT पे LIT लगेगा, हाँ फिर सर, राइट। LMT आएगा सर। अच्छा तो ये LMT है, ये दिस इज LMT। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, बैडली कंफ्यूज। सर नेविगेशन पूरा कंफ्यूज ही निकल गया सर। पंडित अच्छा कहने का मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा था। मैंने आँख खोलो सब दिखेगा। सर ये दिल का दर्द है। मैं क्या कहना चाह रहा था समझते हैं, जो एक्चुअली मैं जिस बात पे अटक गया। अब सोच के देखो, हमारा जहाज कहीं पर भी है दुनिया में, समुद्र के अंदर में, तुम वहां पर अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, क्या ये बात सही है? यस सर। लॉजिकल सी बात है भाई, तुम कहीं भी हो सकते हो, इंडियन ओशन में, अटलांटिक में, पैसिफिक में, मेडिटेरेनियन में, ब्लैक सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, XYZ, तो कितने नाम में ले सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं उसका, है ना? सो द पॉइंट इज, जब सन तुम्हारे मरीडियन पे है तो तुम्हें सन का डेटा निकालना है, क्या ये बात सही है? यस सर। बट यस जो सर। सन का डेटा तुम्हारे को निकालना है उसके लिए एक किताब तुम्हें दी हुई है, उस किताब का नाम है एल्मनैक, क्या ये बात भी सही है? यस सर। सही है सर। अब जो किताब में डेटा दिया हुआ है वो डेटा GMT के हिसाब से दिया हुआ है। यस सर। यस सर। अब इस पॉइंट पे पॉज कर रहा हूं, अब स्टेबिलिटी को इसमें घुसा रहा हूं। सिमिलरली हमारी जो किताब है MV हिंशिप पर्टिकुलर्स, उसमें जो डेटा मेरे को दिया हुआ है वो 1025 के लिए दिया हुआ है, बट मेरा जहाज तो फॉर एग्जांपल 1015 में खड़ा हुआ है, तो मुझे डेटा किसका निकालना है? 1015 का। बट मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन है वो किताब, उस किताब में डेटा 1025 का दिया हुआ है। तो मैंने एक प्रोसीजर बनाया जो तुम्हें कल सिखाया और अपना डेटा निकाल लिया। सिमिलरली नेविगेशन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे को सूरज का डेटा तो उस वक्त का चाहिए, अभी का डेटा, जिस समय तुम उसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो।
पर उसका डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल ही नहीं है। उसका डेटा सिर्फ एक किताब में अवेलेबल है जिसका नाम है एल्मनैक। उस किताब में जो डेटा दिया हुआ है वो जीएमटी के हिसाब से दिया हुआ है। तो अभी जो टाइम तुम्हारे यहाँ पर है उसको तुम्हें जीएमटी तक ले जाना पड़ेगा ताकि तुम डेटा निकाल सको सूरज का जीएमटी के हिसाब से। आ रही है मेरी बात समझ में? कम आ रही होगी मुझे मालूम है, अब आगे बताता हूँ। जो ये वैल्यू दी हुई है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। अब पढ़ो क्या लिखा है मैंने। LMT at Greenwich is equals to 1213. 1213। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि ये जीएमटी है, बट हम जीएमटी लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? इसके पीछे रीजन है। हम सारे ही तो 12वीं पास करके पहुंचे हुए हैं, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अगर हम इतने इंटेलिजेंट होते तो फिर आईआईटी में या मेडिकल में नहीं होते। यस सर। यस सर। तो क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है इसीलिए हमारे को फंडा सिखाया कि अगर मैं जीएमटी लिख देता यहाँ पर और उसके ऊपर मैं कहता एलआईटी लगाओ और उससे जीएमटी निकालो, तो तुम कहते यार ये क्या फंडा हुआ, जीएमटी से जीएमटी निकाल रहे हैं। अब समझा रहा हूं इसका लॉजिक क्या है। ये जो टाइम दिया हुआ है ग्रीनविच का टाइम दिया हुआ है, यानी कि 12:13 जब जीएमटी में होंगे तब ये ग्रीनविच पे मेरिडियन पैसेज पे सूरज आएगा। बट अभी सूरज कहाँ पे है? अभी तो सूरज तुम्हारे मेरिडियन पे है ना। तो जब ये सूरज तुम्हारे मेरिडियन पे आया, अब तुम्हारे मेरिडियन का मतलब एलआईटी, इस पे तुमने एलआईटी लगाया, तो तुमने जो जीएमटी निकाला इसका मतलब ये है जब सूरज तुम्हारे लॉन्गिट्यूड पर आया उस वक्त जीएमटी पे टाइम क्या है? दिस इज दी जीएमटी टाइम एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, सो दैट इस जीएमटी से तुम एल्मनैक में एंटर करके अभी का डेटा निकाल लोगे। सॉरी, इसका करो, अभी का डेटा, अभी प्रेजेंट का जहां पे तुम ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वहां का डेटा निकाल लोगे एल्मनैक से। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ एक भी बात सर। आई बात समझ में? सो हाँ द सर। पॉइंट इज हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल काम कर जा रहे हैं, कुछ भी लिख दिया कुछ भी कर दिया फिर आंसर निकाल दिया, हाँ आंसर निकल गया काम चल गया, बात खत्म। बट वो कर क्या रहे हैं वो तो समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये बात मुझे याद क्यों आई? ये बात समझाने के लिए कि हमने जो कल सीखा था उसके लिए भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी। हमारे पास एक ही किताब एक ही डेटा अवेलेबल है जो कि 1025 पे दिया हुआ है। तो हमारे को कोई प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमने इस पे डेवलप किया एक प्रोसीजर जिससे हम अपना जीएमटी का टाइम निकाल पाए। जब हमारे पे पॉइंट पे जब सूरज है तब जीएमटी पे टाइम क्या है? जीएमटी टाइम क्यों निकाला? ताकि डेटा हम एल्मनैक से निकाल सके, क्योंकि वही डेटा अवेलेबल है हमारे पास। और मेरे पास अपने मेरिडियन का डेटा अवेलेबल होता सूरज का तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आ रही है बात समझ में? तो मैं सीधा ही वैल्यू डाल देता जो भी मुझे आगे फर्दर क्वेश्चन करना है। फर्दर मैं बात नहीं करूंगा इसकी आगे क्या करते हैं, बट जो भी है। हाँ जी, कुछ बात समझ में आई या मैंने ऑफ द टॉपिक कुछ बात कर दी? सब लोग घूम गए? No, sir. No, sir. घूम गए सर। घूम गए, चलो अच्छी बात है। चलो वापस ट्रैक पे लाते हैं। तो कल का जो बात कही थी अब उससे अगला टॉपिक की बात कर रहा हूँ। वो जो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज उसी की बात करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। सब लोग डायग्राम बनाने के लिए तैयार हो जाओ। पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन सब रेडी करो। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट रेडी करो। स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। मैं फ्री हैंड ड्राइंग बनाऊंगा, तुम या तो फ्री हैंड बना लेना या स्केल से बना लेना, क्योंकि मेरे को तो कंफ्यूजन नहीं है, बट तुम बाद में कंफ्यूज ना हो इसके लिए। How to calculate
क्या हो गया यार, पेन नहीं चल रहा। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, अरे सब लोग रेडी है? यस सर। किसी Yes, कुछ sir. पूछना है तो बताओ, तो मैं शुरू करूँ फिर। वैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, पूरा डिटेल में समझाऊं या फॉर्मूला लिख के काम चलाऊं? डिटेल में समझा सर। डिटेल में समझा दीजिए। ठीक, चलो लेट्स से ये हमारा जहाज है और ये हमारी वाटर लाइन है। अगर ये हमारी वाटर लाइन है तो क्या ये फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होगा? यस सर। और ये वाला आफ्ट का ड्राफ्ट, सही है? कोई परेशानी? अगर मैं फॉरवर्ड ड्राफ्ट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल पैरेलल लाइन, तो क्या ये फॉरवर्ड का ड्राफ्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अगर ये बात सही है तो मुझे ये बताओ, अगर ये आप ड्राफ्ट है और ये फॉरवर्ड ड्राफ्ट है तो जो ये बच गया ये क्या है? सर ट्रिम ऑफ। सर ट्रिम। एब्सोल्यूट ट्रिम। सो कहां लिखूं, कहां लिखूं? यही लिखते हैं इसको, इसको कह रहा हूं मैं ट्रिम। नहीं, यहाँ नहीं, एक बार डायग्राम बना लो यार, क्योंकि ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। दिस इज आफ्ट ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट ट्रिम। सब लोग डायग्राम बनाओ यहां तक, फिर इसके आगे की बात करूंगा। जब हम फिजिकल ड्राफ्ट लेते हैं जेटी पर जाकर के, या फिर अगर हमारे पास गेजेस लगी हुई हैं शिप्स ऑफिस में, बात एक ही है। तो क्या हम फॉरवर्ड ड्राफ्ट माइनस आप ड्राफ्ट माइनस फॉरवर्ड ड्राफ्ट करके फिजिकल ट्रिम कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस सर। हाँ कोई सर। परेशानी इसमें है ना? सर लॉजिकली हम यही करते हैं नहीं सर। भाई। जहाज पे हम जो ट्रिम बोलते हैं, ट्रिम कितना है, वो ऐसी तो कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी स्टोरी, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। ओके, आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, स्टोरी को फोकस रखना ताकि मिस आउट ना हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम ये, पर थोड़ा ध्यान रखना। मान लेते हैं ये हमारे जहाज का सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है। अगर ये सेंटर ऑफ फ्लोटेशन है इस पॉइंट पे जो ड्राफ्ट है वो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस
यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। ओके, अब मैं अगेन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है, यार पेन को क्या हुआ आज? एक मिनट यार, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है, क्या इसको मैं हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कह सकता हूं? यस सर। यस सर। कोई हाँ, दिक्कत? सब लोग फोकस मैं- करो एक बारी, अभी पेन कॉपी छोड़ करके 1 मिनट फोकस करो। अगर ये बात सही है तो जो ये पोर्शन बच गया, ये वाला, इसको x कह दूं अगर, कैन आई से आफ्टर ड्राफ्ट इज इक्वल टू HD प्लस x? यस सर। यस कोई सर। परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, HD, चल ये तुम्हें कंफ्यूजन देगा, सिंपल सिंपल भाषा में करता हूं, AD माइनस x इज इक्वल टू HD। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। सो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर आफ्टर ड्राफ्ट में मैं कुछ करेक्शन माइनस कर दूं, इसको मैंने कह दिया करेक्शन टू आफ्टर ड्राफ्ट, कि अगर मैं आफ्टर ड्राफ्ट में से कुछ करेक्शन माइनस कर दूं, करेक्शन लगा दूं, तो मुझे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। यस सो सर। अल्टीमेटली किसी तरीके से अगर मैं x निकाल लूं तो मेरा काम हो गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई यस डाउट? सर। कोई डाउट नहीं। नो सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर आप परपेंडिकुलर टू फॉरवर्ड परपेंडिकुलर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? LBP। LBP सर। LVP। LBP। कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को LCF कहते हैं। ये बात भी क्लियर है? या इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ फ्लोटेशन, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ फ्लोटेशन फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। तो ये LCF होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत नहीं? ओके, अब फोकस रखना, फोकस। जैसी फोकस छूटेगा, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल मिस आउट कर दोगे। ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, यार ये पेन मेरे आज चल नहीं रहे, इंक भरनी पड़ेगी लगता है। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसमें जो ये परपेंडिकुलर है, क्या वो ट्रिम नहीं है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था? और बेस क्या है? LBP, हाँ या ना? यस सर। सब Yes, ध्यान sir. से देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ाऊं? अब इस वाले ट्रायंगल में देखो,
ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. दिस इसका tan थीटा विल बी इक्वल टू x बाय LCF, यस और नो? Yes, sir. Correct, इन sir. दोनों को इक्वेट करूं तो कैन आई से x बाय LCF इज इक्वल टू ट्रिम बाय LBP और x इज इक्वल टू ट्रिम इंटू LCF डिवाइड बाय LBP। मिल गया मेरे को मेरा आंसर, हो गया मेरा काम खत्म। x की वैल्यू यहां से निकालो, इसमें डालो, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट बना लो, छापो। हाँ सर। आसान है कि नहीं? हाँ ये Yes, तो sir. टीसी निकाल दिया सर अपन ने, है? टीसी निकाल दिया ये तो। क्या निकाल दिया? टीसी सर, टीसी। Change in trim. बेटा देखो अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, जो तुम्हारे को डाउट्स है ना टीसी के, टीसी होता है ट्रिमिंग मोमेंट बाय MCTC। सही है कि नहीं? सॉरी सर। है ना? टीसी इज ट्रिमिंग मोमेंट बाय MCTC। ये शांत रहे यार। वो सारे फंडे भी थोड़े दिन बाद क्लियर करूंगा, अभी नहीं। बट एक चीज याद रखना, ये वाला जो मेरा डायग्राम था इसमें मेरा आप ड्राफ्ट ज्यादा था क्योंकि ट्रिम बाय आप था। अगर ये डायग्राम उल्टा होता, ट्रिम बाय फॉरवर्ड होता तो क्या करते? सर AD प्लस X। AD प्लस X, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंपल फंडामेंटल। ठीक है, एक बार इसको छापो। And that's how we do the calculation of hydrostatic draft on board other than the bulk carrier. बल्क कैरियर पे हम ये काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिंग यूजिंग 6 फिजिकल ड्राफ्ट। 6 फिजिकल ड्राफ्ट, 6 साइड होती है ना, 6 इधर की 6 उधर की, वो 6 साइड का ड्राफ्ट लेने के बाद में बहुत सारी करेक्शंस लगाते हैं हम, बहुत सारी। उसको कहते हैं फाइंडिंग दी मीन क्वार्टर मीन ड्राफ्ट, जैसा मैं कल बता रहा था। एंड देन उस पे एक प्रोसीजर है, पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत फिर हम फर्स्ट करेक्शन, सेकंड करेक्शन, दुनिया भर की करेक्शन लगाते हैं और फिर ड्राफ्ट पे पहुंचते हैं। ऐसा हम सिर्फ बल्क कैरियर पे करते हैं नॉर्मली आज की डेट में। हाँ जी, क्लियर होगी बात? यस सर। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करें। काफी सारे फंडामेंटल्स हैं जो अभी ड्यूरिंग द हिंडशिप काफी कुछ बताऊंगा, काफी सारी चीजें कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें मैं तुम्हें डिराइव कर दूं जो इम्पोर्टेंट है। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो मैं बाईपास भी कर दूंगा, जैसे मोस्टली तो मैं बाईपास नहीं करूंगा। जैसे अब इसको चाहता तो मैं बाईपास कर सकता था कि ये डेरिवेशन मैं ना करके दिखाऊं, सीधा फॉर्मूला लिख दूं, बट इससे क्या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है चीजों की, इसलिए मैंने ये करा दिया। चलो अब सब लोग अपनी किताबें खोलें। किसी कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। हाँ जी,
सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपनी किताबों का खोल करके सबसे पहले। और ये करने का तरीका क्या है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जो आंसर वाला पार्ट है उसको छुपा देंगे, सिर्फ 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको जो लिखा हुआ है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग खुद करेंगे, मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी। फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि बोर्ड पे कर दो तो मैं बोर्ड पे करके दिखा दूंगा। आप चाहते हो मैं बोर्ड पे करूं? नहीं सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करके देखो, क्योंकि मुझे इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी है और जब तुम अटकोगे तो जल्दी से समझ में आएंगी। सबसे पहले जी किसी ने नहीं पूछा कि सर ये एलसीएफ हम निकालेंगे कहां से। नोबडी आस्क्ड मी। एलबीपी तो फिक्स है, ट्रिम हमने फिजिकल ड्राफ्ट से ले लिया। नोबडी आस्क्ड मी सर एलसीएफ कहां से आएगा, बताओ कहां से आएगा एलसीएफ। सोचो सोचो। परपेंडिकुलर से। नहीं बेटा, एलसीएम की वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू कहां से आएगी। एलबीपी तो आ जाएगा, एलबीपी ऑफ एनी शिप इज फिक्स्ड वैल्यू, बट एलसीएफ इज ए चेंजेबल क्वांटिटी। सर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से। हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से। अब वही मेरा क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर में जो ड्राफ्ट की वैल्यू दी हुई है वो मुझे क्या दी हुई है। सर फॉर सॉल्ट वाटर दी हुई। नहीं सॉल्ट वाटर नहीं, वो एक हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है। बट हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ही तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैं उसमें एंटर कैसे करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज, उसमें मैं एंटर करूंगा मीन ड्राफ्ट से। आई विल एंटर द टेबल विद द मीन ड्राफ्ट। मीन ड्राफ्ट मतलब फॉरवर्ड प्लस आफ्ट डिवाइड बाय 2। मीन ड्राफ्ट से एंटर करके मैं एलसीएफ की वैल्यू हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से निकालूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है, सोचता हूँ किसके जिसके दिमाग में आए मुझे पूछो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो। हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं। यस सर। कर रहे हैं सर। ओके भाई, देखो मैं सब लोगों को वॉच नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोग मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग प्लीज डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज। अभी नहीं करोगे तो बाद में काफी महंगा पड़ जाएगा, फंडामेंटल गोल हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है सब लोग मेरे साथ साथ में अपनी कॉपी पे करते रहें, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। क्लास में आधे बच्चे कर रहे होते हैं, आधे बच्चे नहीं कर रहे होते, और फिर वो बाद में कंफ्यूज होते हैं, फिर उनके डाउट्स क्लियर ही नहीं हो पाते, बिकॉज आई कैनॉट सी एवरीबडी फ्रॉम हेयर। तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। बोर्ड पे कराऊं क्या क्वेश्चन, ये करा दूं क्या, किसी की आवाज ही नहीं आ रही ढंग से। सर ट्राई करता हूँ सर एक बार। आप करो करो कर करो, रहे हैं हम लोग सर। कर रहे हैं, करो करो करो।
फॉरवर्ड का ड्राफ्ट दिया हुआ था हमारे को 5.65 मीटर, हाफ का ड्राफ्ट दिया हुआ था हमारे को 7.45 मीटर। सो हम क्या करेंगे, मैं ऐसे करता हूँ, मीन इज इक्वल टू 5.65 प्लस 7.45 डिवाइड बाय 2, मीन इज इक्वल टू 6.55, और मैं ट्रिम को ऐसे निकालता हूं इस तरफ को, आफ्ट माइनस फॉरवर्ड 7.45 5.65, this is equal to 1.80, so trim is 1.80। इससे टेबल में एंटर करो, फ्रॉम टेबल LCF इज इक्वल टू, LCF के लिए इंटरपोलेट करना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान रखना, सीधा कोई वैल्यू मत लेना, इट हैज टू बी इंटरपोलेटेड। इसकी वैल्यू कुछ 72.048 आएगी, ठीक है। सो क्योंकि ट्रिम बाय स्टर्न है, correction has to be subtracted, therefore X or correction is calculated using trim into LCF by LBP. This is equal to 1.8 into 72.048 divided by 143.16। X की वैल्यू आई है हमारी 0.906। So hydrostatic draft is equal to half draft minus X, which is equal to 7.45 minus 0.906. So hydrostatic draft is equal to 6.544 मीटर। इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट इंटरपोलेट करके आप जब निकालेंगे तो इसकी तकरीबन वैल्यू 13,255.3 टन आएगी, एंड दिस टन इज बेसिकली मेट्रिक टन। हाँ जी, हो गया सबका? हाँ सर हो गया। आवाज नहीं आ रही यार। सर कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। हाँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट दे रहा हूँ, देयर इज नो हरी। सर ड्राफ्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो, आराम से करो, नो हरी। मैंने कल भी कहा था, ये इंटरपोलेशन के लिए ना दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना कि हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ रही है, अभी बहुत सारी इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, तो खुश होते हुए इंटरपोलेशन कर लो, आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी इंटरपोलेशन करनी है, बहुत ही सारी। तो बी हैप्पी एंड देन डू द इंटरपोलेशन, करनी तो फिर भी पड़ेगी। सर हो गया। ओके, बात समझ में आई बेटा? यस सर। इंटरपोलेशन में गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं सर, हो गया सर। अच्छा ठीक है, इंटरपोलेशन आराम आराम से करना, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है,
गलतियां होती है इंटरपोलेशन में बहुत सारी। थोड़े दिन आराम आराम से करो, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर थोड़ा तेज करना। जिसका 7वां क्वेश्चन हो गया है वो 8वां क्वेश्चन ट्राई करे, क्योंकि इसमें डेंसिटी का गेम है। यही एक इंपॉर्टेंट बात है 8वें क्वेश्चन में। तो जिसका 7वां क्वेश्चन हो गया है वो 8वां क्वेश्चन ट्राई करे और देखे कि डिफरेंस क्या है, बताएं मुझे। प्लीज एमवी हिंशिप की जो बुकलेट है क्वेश्चन वाली, उसके आंसर्स पढ़िएगा मत। लगेगा बहुत आसान है, हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब तक खुद हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में बहुत सारी कंफ्यूजन रहेगी। अभी इसीलिए पढ़ना नहीं है उसके आंसर्स को, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें और स्टार्ट कर दें अपनी कॉपीज में। मोहम्मद जाफरी। सर मेहदी जाफरी है, बोलिए सर। मेहदी जाफरी, अच्छा मैं इसको मोहम्मद क्यों पढ़ रहा हूँ। असद मेहदी जाफरी, ओके सॉरी सर, मैं ये आपका नाम सही से नहीं पढ़ पाया, उससे उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूरी एआरआई आपसे माफी के नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये पूछा था कि जाफरी साहब आप कर रहे हो कॉपी में? ये सर कर रहा हूँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ जी सर। सर अगर कैलकुलेटर से हम इंटरपोलेशन करें? हाँ कर लो, कौन मना कर रहा है, कोई नोबडी स्टॉपिंग। इंटरपोलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, मैं कल बताना सर भूल गया। वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क आता था। नहीं नहीं इट्स ओके। देखो बुक में क्या लिखा हाँ हुआ है, कैम भाई, एक चीज और बताता हूँ मैं। ये किसने फोन बताया पे तुम्हें? करण भाई से बात कर ले आज। ले छात्री माइक बंद कर। घाटमपुर जाने था स्कूल से तक। हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम सारी वैल्यूज ना डॉट ए बी सी में निकालेंगे। जो डी वाला पार्ट है उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, लेट से हमने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाला तो 6.5439 सपोज आया फॉर एग्जांपल, तो इस वाले को हम राउंड ऑफ करके यहां तक पहुंचाएंगे 6.544। सारी वैल्यूज हिंशिप में हम जो भी करेंगे डॉट एबीसी में कैलकुलेट करेंगे। सारी वैल्यूज, किताब की वैल्यू को नहीं देखेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट फर्क आ रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट फर्क आ रहा है। जस्ट गो बाय योर प्रोसीजर। 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन 10 टन 50 टन का डिफरेंस है, 50 टन ज्यादा हो गए, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल। इट शुड बी 3 डेसिमल प्लेसेस बस। ओके सर। विनीत अग्रवाल, यस सर। पूरा कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर। आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा सर कर रहा हूँ सर, ठीक है। है, या समझ नहीं आ रहा कि क्या लग रहा है? सर कर रहा हूँ, हो रहा है। ठीक है।
सर हो गया। क्या हो गया difference सर। दोनों में? क्या कह रहे हैं सर? दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रही है आवाज? सर इसमें डेड वेट, पहले इसमें डेंसिटी के लिए इंटरपोलेट वो करना पड़ा सर, इनटू प्रेजेंट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सी वाटर, तब डिस्प्लेसमेंट आया। नहीं नहीं, इसको और इसको इसमें ऐसे सर समझना है। ट्रिम फॉरवर्ड है सर। हाँ, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पहली चीज की जो करेक्शन लगानी है हमारे को एक्स वाली, वो आप Yes, ग्राफ sir. में जोड़नी है यस सर। है ना? पहली चीज, पहली sir. इंपॉर्टेंट। उससे हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को लेकर के हम जब टेबल में जाएंगे तो टेबल से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। जो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारे जहाज का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमारे को अपने जहाज के डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जहाज डिफरेंट डेंसिटी पे है, हमारे को डेंसिटी के लिए चेंज करना पड़ेगा। और जो डेंसिटी चेंज करके जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारे जहाज का प्रेजेंट रियल डिस्प्लेसमेंट होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। क्लियर हुई है बात या बोर्ड पे समझाऊं? सर एक बार समझा दीजिए सर। एक बार समझा दीजिए सर बोर्ड एक बार समझा दीजिए सर। सर समझा दीजिए सर एक बार। समझा देते हैं सर, समझा देते हैं, बट लेकिन कम से कम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तो निकाल लो एक बारी। वहां तक निकाल लिया क्या? यस सर। कहाँ तक सर आ गया है सर? हाँ कोई बात नहीं, वहां तक कर लो, बस वही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनली हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आया है वो 7 मीटर आया है, सही है। अब इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को लेकर के जब मैं टेबल में एंटर करूंगा तो टेबल से जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू 14299 के करीबन तकरीबन होगी। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरे जहाज का, दिस इज नॉट माय शिप प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तब होता अगर मेरा जहाज 1025 की डेंसिटी पर होता। बट क्योंकि मेरा जहाज 1025 की डेंसिटी पर नहीं है, मेरा जहाज 1016 की डेंसिटी पर है, दिस इज नॉट माय शिप प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। सो आई नीड टू कैलकुलेट माय प्रेजेंट शिप डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मेरा जहाज डॉक वाटर में है तो हम डॉक वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर is equal to displacement in salt water into density of dock water divided by density of salt water, जैसा कि हमने कल किया था। सो इसको हम 14299 into 1.016 डिवाइड बाय 1.025, इससे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी जिसकी वैल्यू 14173.4 होगी, दिस इज माय रियल माय शिप रियल डिस्प्लेसमेंट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? विपिन मिश्रा, यस सर। विपिन मिश्रा जी, समझ में आई बात? यस सर हो गया सर। नहीं, होना अलग बात है बेटा। देखो क्वेश्चन हो जाना एक अलग स्टोरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये मेरी डिस्प्लेसमेंट क्यों है और ये मेरी डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? बता मेरे को।
सर वो डेंसिटीज डिफरेंट है ना, तो उस पे इंटरपोलेट करके इसको पहले डेंसिटी को उस पे जो मतलब 1.025 पे वो डेंसिटी पे इतना डिस्प्लेसमेंट है जहाज का, और फिर 1.016 पे कितना होगा तो फिर हम लोग ने इंटरपोलेट किया एंड उसके बाद फिर ये डेंसिटी जो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है 1.016 पे है ये वाला 14173.4। हाँ, एक बात जो तूने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मेरा जहाज तो 1016 पे डॉक वाटर पे खड़ा था, तो उस वक्त उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डॉक वाटर पे ही होगी, तो दिस इज द रियल डिस्प्लेसमेंट, है ना। बात समझ में आ गई है तेरे, बाकियों के भी आ गई होगी, बट फिर भी आगे कंफ्यूजन होने की उम्मीद है। विल सी, स्लोली ग्रेजुअली विल वीड इट आउट। मुझे मालूम है थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, स्लो एंड ग्रेजुअली विल मूव। हाँ जी, इसका तीसरा पार्ट तो कर लोगे आराम से। डेड वेट निकालना है हमारे को, तो डेड वेट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट माइनस लाइट वेट। लाइट वेट किसी भी जहाज का फिक्स्ड होता है, वो आपको पर्टिकुलर से मिल जाएगा और वहां से आप इसकी वैल्यू डाल के प्रेजेंट डेड वेट निकाल लोगे। एक बात याद रखना, डेड वेट इज नॉट कार्गो। तो अगर डेड वेट आप निकाल लेते हो, तो अगर कार्गो कैलकुलेशन करनी होगी तो बहुत सारी चीजें और माइनस करनी पड़ेगी डेड वेट में से, तो हमारे को प्रेजेंट कार्गो की वैल्यू मिलेगी। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मुदित सूद? यस सर। दूसरा मैंने क्या बोला अभी? सर डेड वेट के लिए आप बता रहे हो सर कि कहाँ से किस कंडीशन में से निकलेगी सर? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ अभी हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट आई है हमारी रियल डिस्प्लेसमेंट है ना। इस रियल डिस्प्लेसमेंट में कुछ हमारे जहाज का लाइट शिप इन्वॉल्व है, और दिस इज इक्वल टू, चलो मैं लिख ही देता हूँ, लेट मी राइट इट आउट। ये जो डिस्प्लेसमेंट आई है, डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर, दिस इज इक्वल टू लाइट शिप प्लस डेड वेट। क्या ये बात सही है? यस सर। तो मैं ये कह रहा था, ये जो डेड वेट तुम कैलकुलेट करोगे, दिमाग में क्लैरिफाई रखना, जब मेट भी बन जाओगे, ये डेड वेट है, ये कार्गो नहीं है। अगर कार्गो की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से बहुत सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी, यानी कि डेड वेट इज, पेन नहीं चलता यार मेरा, आज इंक भरनी पड़ेगी, बट अभी शाम को करते हैं। डेड वेट इज इक्वल टू बैलास्ट प्लस फ्यूल ऑयल प्लस डीजल ऑयल प्लस लूब ऑयल प्लस कार्गो प्लस फ्रेश वाटर प्लस स्टोर्स प्लस पर्सनल इफेक्ट्स प्लस कांस्टेंट। क्या ये बात सही है? तो ये जो कार्गो की वैल्यू है, अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो ये सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। इसको डेड वेट को कार्गो मत मान लेना कभी भी। आई मेरी बात समझ में कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अगर आ गई है तो अच्छी बात है। आज के लिए यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं और कल मिलेंगे। कल हम थोड़े से लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का, और इस हिसाब से करूंगा कि ताकि जब सैटरडे संडे आए तो तुम्हारे को होमवर्क दे सकूं 2 दिन के लिए। ठीक है? इज इट ओके? ओके सर। यस सर। ठीक है।